जी न्यूज़ पोर्टल पे हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं गंगापुर सिटी से। और गंगापुर सिटी में है चुनावी माहौल। राजस्थान का जो चुनावी माहौल है उसमें काफ़ी नेताएं और उन्होंने अभी जनसंपर्क स्थापित किया है, गांव-गांव जाकर चुनावी बड़ी बड़ी सभाएं करी है। और गंगापुर सिटी में काफ़ी बहु कोणीय मुकाबला हो गया है और 16 प्रत्याशी उनमें खड़े हुए हैं गंगापुर सिटी में। 16 प्रत्याशियों में से 4 जो प्रत्याशी है उनमें ही आपसी विधानसभा सीट को लेकर, वोटर्स को लेकर खींचातान मची हुई है। कौन अपने पक्ष में कितने वोटरों को लुभाता है, कौन किसके साथ में समर्थन में आते हैं और कौन किसकी किस्मत है कि बहुत जोर मारेगी और वो गंगापुर सिटी की जो कुर्सी है उसके ऊपर अपना जनमत लेगा। गंगापुर सिटी से हम बात करेंगे अभी बसपा के जो प्रत्याशी हैं। कल बड़ी एक सभा हुई बसपा की, करौली में हुई, गंगापुर सिटी में हुई। गंगापुर सिटी में रंगलाल मीणा जी के नेतृत्व में यहाँ पर बसपा की जो बहन कुमारी मायावती थी, बसपा सुप्रीमो, अधिक से अधिक जुड़ जाएं, वो आई थी। गंगापुर सिटी से अधिक लोग जुड़ जाएं, आसपास के लोग शेयर करें हमारे लाइव को और जो प्रत्याशी है उनसे बात करेंगे हम। क्या कहेंगे गंगापुर सिटी, क्या कहना चाहते हैं रंगलाल जी? कल आपने यहाँ पे एक बड़ी सभा आयोजित करी और उसमें काफ़ी जनसमर्थन आपको मिला। कल हमारी पार्टी की बहुत बड़ी नेता बहन मायावती गंगापुर आई और उन्होंने हमारी सभा को संबोधित किया। और हमारे जो विधानसभा क्षेत्र से जो भाई हमारी रैली में आए, पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो सभा को उन्होंने सफल बनाया और सुना उन्होंने। और उसके बाद में उन लोगों ने घर जाके बेचारों ने सबको मतलब क्या है अपनी ओर से मतलब मैंने सबको धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने के बाद में सबका मेरे पास फ़ोन आया, सब उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हम बीएसपी को ही वोट करेंगे। अन्यथा कांग्रेस बीजेपी वाले हमारे पास में बहुत लोग आ रहे हैं, जो हम किसी के चक्कर में नहीं आएंगे, आप पूरा वोट बीएसपी को करेंगे। तो गंगापुर सिटी में ये काफ़ी मतलब उलझन वाली सीट है और सामान्य वर्ग की सीट है। इस पर आप अपना जो किन मुद्दों को लेकर गाँवों में जा रहे हो, जैसे किसानों के लिए क्या मुद्दे हैं आपके पास में? किसानों के लिए मेन मुद्दा है पानी का, लाइट का, ये दो मेन मुद्दे हैं। खाद बीज का, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिनसे किसान बहुत बुरा त्रस्त है। ये आज से पूर्व बीजेपी कांग्रेस की सरकारें आई हैं, इन लोगों ने किसानों के साथ में छलावा किया है, बहुत लूटा है। मतलब आज तक पानी का कोई भी यहाँ मैनेजमेंट नहीं बैठ पाया है। पात्रा बांध का डैम है वो भरा हुआ रहता है। राजनेताओं के चक्कर में अभी हाईकोर्ट के आदेश आने के बावजूद ही उसको मतलब है ना आज तक फॉलो नहीं हो पाया धरातल पे। ये राजनेताओं के चक्कर में आके दोबारा ये कमांड एरिया की जो नहर है वो नहीं खुल पाई है। ईआरसीपी का जो मुद्दा है वो यहाँ स्टेट में कांग्रेस सरकार है और सेंटर में बीजेपी की सरकार है। ये सरकारों ने किसानों को बरगला के किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये आज तक कोई धरातल पर कोई चीज़ को नहीं लेके आते हैं। ये इन दोनों की नीति रही है। यदि राजस्थान में बीएसपी की सरकार बनती है तो पहली वैरायटी में हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि ईआरसीपी को लागू कराना, ईआरसीपी को धरातल पर उतारना और पात्रा डैम की जो नहर है कमांड एरिया की, सबसे पहले वही नहर खुलेगी। ये मैं आपसे आम जनता से अपील करता हूँ कि आप मुझे मत और समर्थन दें। मैं 100% पातना की नहर खुलवा के रहूँगा। कई लोग कह रहे हैं कि आपके बारे में कि आप मतलब यहाँ के जो प्रत्याशी है उनके साथ में, कई लोगों के साथ में आपके समर्थन का बात है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? हमारे जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो मेरे लिए पूरी विधानसभा में हल्ला कर रहे हैं कि वो हमारे सपोर्ट से खड़ा किया हुआ कैंडिडेट है। मैं आज आम जनता से अपील करता हूं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि मैं किसी रामकेश का मतलब खरीदा हुआ व्यक्ति नहीं हूं। न मैं किसी रामकेश के खेने से चुनाव लड़ा और न मैं किसी प्रकार से किसी से डरने वाला हूं। मैं पूरी जोर शोर के साथ में मैं मेरी तैयारी में लगा हुआ हूं और चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव को मतलब इतनी जोर शोर से जनता का समर्थन मुझे मिल रहा है, इसके बावजूद मैं न कोई घर बैठने वाला
मैं ये लोगों ने मेरे लिए हल्ला उड़ा रखा है कि रामकेश को समर्थन दे दिया। मैं मरते दम तक रामकेश से कोई समर्थन नहीं दूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, आर पार पूरी जोर शोर के साथ चुनाव लड़ूंगा। मुझे कोई किसी के दबाव में आके और मैं किसी के डर के आके मैं कोई झुकने वाला नहीं हूँ। मुझे बहन जी के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है और टिकट के आशीर्वाद स्वरूप बहन जी कल मुझे आशीर्वाद दे के गई है। इसके कारण मैं मतलब है ना पूरी जोर शोर से चुनाव में लगा हुआ हूँ और आर पार चुनाव लड़ूंगा। किसी के कहने से, किसी के बरगलाने से ये लोग वाग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि वो रंगलाल ने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर दिया। मैं मरते दम तक कांग्रेस पार्टी को किसी कंडीशन में सपोर्ट नहीं करूंगा। जो लोग वह कह रहे हैं समाज को गुमराह बना रहे हैं, वो समाज के दलाल और वो ठेकेदार हैं जो वो रामकेश उनको मतलब है गुमराह कर रहा है। ऐसे रामकेश मुझे है न किसी कारण से दबाव से मैं बैठने वाला नहीं हूँ। समाज के लोग मेरे सिरमाते हैं, समाज को सर्वोपरि मानता हूँ, परंतु रामकेश अगर पैसे के बल पे ये इन लोगों को मतलब है ना गांव-गांव में जाके और लोगों बागों को खरीद फरोख्त कर रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे हैं। कल मेरी गाड़ियों पे पत्थरबाजी की, कल मेरी गाड़ियों पे जाके एक बच्चे को पकड़ लिया और 3 घंटे तक ऐसे कार्यकर्ताओं ने बच्चे को नहीं छोड़ा। ऐसे लोग क्या देश का क्या जनता का क्या भला कर सकते हैं? ये हमारे लोगों को मतलब है ना हमारे प्रचार में जो गाड़ियाँ चल रही हैं उन गाड़ी वालों ड्राइवरों को परेशान कर रहे हैं। उन पर कल पथराव किया। ये ऐसी ये कांग्रेस की नीति है और कांग्रेस के ऐसे लीडरशिप है जो ये मतलब आम जनता को गुमराह करते हैं। रामकेश ने पूरे 5 साल भ्रष्टाचार के अलावा कोई कार्य नहीं किया। गंगापुर में पूरा भूमाफिया इन्होंने पनाह किया। भूमाफियाओं के साथ साथ में जो गवर्नमेंट की धरातल पर सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं थी वो कागजी योजनाएं बनी है। इसके फलस्वरूप कोई भी धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। यह मैं आपसे आम जनता से अपील करता हूं कि मुझे हमारी बीएसपी पार्टी को समर्थन दे, मत दे और मुझे आपका आशीर्वाद दे और विजय कराए। मैं आपसे यही अपील करता हूं गंगापुर सिटी की विधानसभा के लोगों को कि मुझे मत और समर्थन दे, जिससे आपकी मैं सेवा कर सकूं। जन सेवा के लिए मैं आया हूं और मैं जन सेवा आपके लिए हमेशा समर्पित है। मेरे लिए मेरा पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित रहेगा। गंगापुर सिटी में स्मैक का नशा और ये शराब का काफ़ी नशा बढ़ रहा है यहाँ गंगापुर सिटी के युवाओं में, इसके लिए क्या कहेंगे आप? गंगापुर सिटी में सारे राजनेताओं के खेल चल रहे हैं। जो स्मैक का धंधा है वो खुलेआम चल रहा है, शराब का धंधा है वो खुलेआम चल रहा है। ये इनके दलाल लोग ये सारे धंधा कर रहे हैं। अगर मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं 1 महीने में इन नशेबाजों को मतलब है राजस्थान गंगापुर विधानसभा को छुड़ाने की जिम्मेदारी देता हूं। गंगापुर सिटी में ये रोक नहीं पाएंगे और गंगापुर सिटी में भयमुक्त जनता होगी। जनता के साथ में अन्याय नहीं होने दूंगा, किसी प्रकार से छल कपट नहीं होगा और वफादारी के साथ में उनके साथ सेवा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतनी सारी हमसे बात करी और चुनावी आपने जो बात रखी आपके पक्ष की। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं पुनः जनता से ये अपील करता हूं कि किसी प्रकार के राजनेताओं के झांसे में नहीं आए कि रंगलाल किसी तरीक़ा से इनके सपोर्ट पे चला जाएगा। मैं जनता से हाथ जोड़ अपील करता हूं कि मैं किसी भी दल के साथ में, बीजेपी कांग्रेस के साथ में कभी समझौता नहीं करूंगा। मैं चुनाव में बीएसपी के टिकट से लड़ा हूं, पार्टी के साथ वफादारी के साथ रहूंगा और वफादारी के साथ ही आगे तक रहूंगा। कभी पार्टी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ में रहूंगा और पार्टी के साथ कभी छल कपट नहीं होने दूंगा। ये लोग बाग ऐसे कह रहे हैं कि कांग्रेस को समर्थन दे दिया। मैं मरते दम तक कांग्रेस को किसी भी कंडीशन में समर्थन नहीं दूंगा। आर पार चुनाव लड़ूंगा और मेरे दलित आदिवासी सभी भाइयों के साथ में वफादारी के साथ में मैं कंधे से कंधे मिलाकर रहूंगा और जीवन भर इनकी सेवा करूंगा, निस्वार्थ सेवा करता रहूंगा। गांव के पंच पटेल भी मौजूद है यहाँ पर, क्या कहेंगे सेवा गांव के? क्या नाम भैया आपका? ब्रजमोहन। ब्रजमोहन जी, आप गांव के बुजुर्ग व्यक्ति क्या कहेंगे? आपके गांव के बसपा के जो प्रत्याशी बन के आए हैं चुनाव में, बहन मायावती कुमारी ने इनको उतारा है चुनाव मैदान में, क्या कहना चाहते? हम ही कहना चाहते हैं बसपा कोई जीते को यहाँ से तो नहीं, कैसे जन समर्थन मांग रहे, किन पूरे बातों गांव को समर्थन है यहाँ से, पूरे गांव को होलसेल और पब्लिक को पूरी को समर्थन है। बहुत बढ़िया। और हम कभी मिलेंगे नहीं वहाँ में कांग्रेस बीजेपी में, नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप कुछ कहेंगे? मैं बोल रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान है हमारी आम जनता इनसे, रात तो बच लकड़े इनसे, इतना ही बोलता हूँ बस।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने हमसे बात करी इसके लिए। गंगापुर सिटी से सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और रंगलाल